स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आशा है मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है। अगर पहुंच पा रही है तो सभी स्माइली बना दो, जल्दी से स्माइल बना दो। मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है आपके पास तो उसके बाद जो क्लास है वो स्टार्ट कर देंगे। सभी आ गए? लिंक को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे, जहाँ भी जुड़े हो आप सभी अपने दोस्तों को बुला लो कि क्लास शुरू हो गया करके। वॉइस आ रही है अच्छे से? अच्छा चलो ठीक है, सभी स्माइली बना रहे हैं, आ रही है वॉइस हमारी। तो आज बेसिक से बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, उद्यान शास्त्र की। ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा CGPAT एग्ज़ाम के लिए हॉर्टिकल्चर का। अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर कोई ICAR का तैयारी कर रहा है, MPPAT का कर रहा है तो उसके लिए भी जो क्लासेस है वो यूज़फुल होंगी, ठीक है। लेकिन हम जनरली CGPAT एग्ज़ाम को लेकर जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग कि हॉर्टिकल्चर जो उद्यान शास्त्र है ये कितने नंबर का आता है। CGPAT एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है हॉर्टिकल्चर जो एग्ज़ाम में होता है वो। तो जनरली बात करें तो लगभग आपका 24 to 25 नंबर के आपके जो एग्ज़ाम है CGPAT उसमें आते हैं, ठीक है। कितने नंबर के आते हैं? 24 to 25। और इजीली आप ला सकते हो 24-25 मार्क्स। अगर ये वीडियो कंप्लीट देखा तो बेसिक हॉर्टिकल्चर जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। जो स्किप करेगा वीडियो उसका मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर पूरा कंप्लीट देखोगे वीडियो तो मैं गारंटी देता हूँ कि बेसिक हॉर्टिकल्चर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने मार्क्स के आते हैं सभी को पता चल गया। 24 से 25 मार्क्स के आते हैं आपके CGPAT एग्ज़ाम में, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है हमें CGPAT एग्ज़ाम में वो डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर के बारे में, उद्यान शास्त्र के बारे में तो हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर को। फर्स्ट हम जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे आपका जनरल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फर्स्ट हम चैप्टर में जानेंगे जनरल हॉर्टिकल्चर। सेकंड चैप्टर में हम लोग जानेंगे पोमोलॉजी के बारे में, ठीक है। थर्ड में हम लोग जानेंगे ओलेरीकल्चर, ठीक है। फोर्थ में हम लोग जानेंगे फ्लोरिकल्चर और इसी में हम लोग जानेंगे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में। जितने भी गार्डन्स होते हैं ना उन सभी के बारे में कि कैसे उनको उगाया जाता है, कौन कौन से गार्डन हैं, देखभाल किया जाता है, इन सभी के बारे में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट हम जानेंगे 5th चैप्टर में, वो जानेंगे फल फूल जितने भी हैं उन सभी का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, सब्जी का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। तो 5th नंबर में हम जानेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्या क्या? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो हमको ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये सभी पढ़ना है। देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसे नहीं आ जाएगा आपको 24 to 25 मार्क्स। सभी को डीपली पढ़ना पड़ेगा, सभी के एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, सभी के बॉटनिकल नेम याद करने पड़ेंगे, गार्डन्स नेम याद करने पड़ेंगे, कौन कौन सा रसायन यूज होता है वो याद करना पड़ेगा। मतलब बेसिक जो होता है सभी चीज को छोड़कर जो डीपली में हम लोग पढ़ेंगे वो सभी चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उद्यान शास्त्र कि उद्यान शास्त्र क्या होता है। तो जनरली उद्यान शास्त्र आप सभी को पता होगा, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उद्यान शास्त्र जो है वो 2 वर्ड से मिला है या 2 वर्ड से मिलकर बना है। और कौन कौन से वर्ड हैं वो हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका हॉर्टस, ठीक है। फर्स्ट है आपका हॉर्टस और सेकंड है आपका कल्चुरा। इसे कई लोग कल्चरा भी बोलते हैं, कई लोग कल्चुरा भी बोलते हैं, कई लोग कल्टूरा भी बोलते हैं। तो उसमें आप वो मत हो, आपके बोलने ऊपर है कि आप क्या बोलते हो उसको। तो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड तो है आपका हॉर्टस और दूसरा जो वर्ड है वो है कल्चरा, ठीक है।
या इसी को बोल देते हैं बहुत लोग कोलेरा। हॉर्टिकल्चर में ये कोलेरा हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो वर्ड है ये कौन से भाषा से लिया गया है ये अपन डिस्कस करते हैं। तो ये जो वर्ड है ये लिया गया है आपका लैटिन भाषा से। लैटिन वर्ड है जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं वो, तो इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो हॉर्टिकल्चर दो भाषाओं से मतलब दो वर्ड से बना है। कौन कौन से वर्ड हैं, तो हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का जो सामान्य अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है उद्यान, और जो कल्चरा है उसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन या खेती करना। तो हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान शास्त्र, इसमें उद्यानिकी जो फसलें हैं उनकी खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये सामान्य अर्थ हो गया। अगर इसका हम लोग वैज्ञानिक ढंग से अगर परिभाषा बनाएं तो क्या हो जाएगा, तो सुनो, उद्यान शास्त्र हॉर्टिकल्चर साइंस कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फल, सब्जियां, पुष्प, शोभाकारी पौधे की खेती तथा फलों से बने तथा फल फूल के परिरक्षण का जो संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम उद्यान शास्त्र कहते हैं। सभी को क्लियर? ये हो गया उद्यान शास्त्र का डेफिनेशन। और थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे एग्रीकल्चर वाले, तो उन लोग को और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया जनरली इंफॉर्मेशन जो सभी को पता है। अब ये नहीं पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और मैं अभी क्या बताने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? जनक, हॉर्टिकल्चर के जनक। सो हमारे इंडिया में M.H. मौर्य जी हैं, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कौन है, तो पूरे विश्व में है आपका L.H. बेली जी, ठीक है, L.H. बेली जी। तो दोनों को याद रखिएगा, ये हॉर्टिकल्चर के फादर हैं, ये इंडिया के हैं और ये पूरे वर्ल्ड के हैं। तो ये टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं हम हॉर्टिकल्चर डिवीजन कि एग्रीकल्चर से जो हॉर्टिकल्चर है उसका डिवीजन कब हुआ, विभाजन कब हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी को सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जो एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि, इसके अंतर्गत अब एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। तो ब्रांच था तो पहले ब्रांच था, उसके बाद धीरे धीरे ये अलग हुआ। तो कब हुआ वही हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करें हम किसकी जी, एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जब 1955 के पहले के एग्रीकल्चर की बात करें तो उस समय जो उद्यान शास्त्र है, हॉर्टिकल्चर है, वो भी एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच होता था, यानी कि जुड़ा होता था, ज्वाइंट रहता था उसके साथ में। लेकिन क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर के फार्मर्स थे यानी कि कृषि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, जनरली जो मेजर क्रॉप्स होते हैं, तो वो अलग अपना उत्पादन करते थे, और जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसके लिए जो दूसरे फार्मर है वो अलग उत्पादन करते थे और मिक्सिड मतलब कि मिक्स में फार्मिंग करते थे। तो क्या हुआ, जो हॉर्टिकल्चर की खेती करते थे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की खेती करते थे, उन किसानों को मुनाफा अच्छे से नहीं हो पाता था उनके उत्पादन का। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई, अपना एक समूह बनाया कि क्यों ना हम जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको सिर्फ हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही मतलब कि संबंध रखें, हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ही हम अपने जो फील्ड है उसमें उगाएं। तो ऐसा करके उन्होंने एक कम्युनिटी बनाया, एक समूह बनाया, और समूह बनाने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है उनकी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया।
और ये कल्टीवेशन कब शुरू किया उन्होंने, तो 1950 के बाद, 1950 के बाद, तो इसको याद रखिएगा। 1950 के बाद शुरू किया खेती करना उन्होंने। और ये डिवीज़न कब हुआ, मतलब उन्होंने खेती तो 1950 में कर लिया था, लेकिन ये जो डिवीज़न है वो कब हुआ, तो ये जो डिवीज़न हुआ वो हुआ आपका 1956 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना कि ये, ओके, तो इसको, ये इम्पॉर्टेंट है कि हॉर्टिकल्चर का डिवीज़न कब हुआ, तो 1956 में हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम कि राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई 1984-85 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1984 से 85 में राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 में। और ये भी इम्पोर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर में जनरली पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर मिशन कब शुरू किया। हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर जो मिशन है ये शुरू किया गया था 2005 में। कब किया गया था, 2005 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया जनरली छोटी छोटी चीजें हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। अब ये हो गया, अब इतना जान लिए बहुत है हॉर्टिकल्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम ब्रांचेस की। कितना याद रखिए, आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का बेसिक है, और आपका जो मैं जो भी चीज़ बताया हूँ ये आपका आगे बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी काम आएगा, अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर लेते हो आप तो। अब बात कर लेते हैं उद्यान शास्त्र के ब्रांच की, शाखाओं के बारे में। शाखाएं कौन कौन सी होती, शाखाओं के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो ब्रांच है वो है आपका सब्जी विज्ञान, सब्जी विज्ञान जिसे हम वेजिटेबल साइंस या फिर ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। सब्जी विज्ञान, वेजिटेबल साइंस, ओलेरी कल्चर सब एक ही है। अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। तो दोस्तों यह लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। कौन से भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन सा लिया गया, वेजिटेबल साइंस नहीं लिया गया है, ओलेरी कल्चर वर्ड लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इस विज्ञान के अंतर्गत सब्जियों की खेती से संबंधित जितने भी नवीनतम तकनीक हैं, विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तथा सब्जियों के सफल उत्पादकता जो होता है उसको बढ़ाने के लिए जो सब्जी विज्ञान है, ओलेरी कल्चर है, वह ब्रांच बनाया गया था। इस क्षेत्र में कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, या स्पेशलिस्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओलेरी कल्चरिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी, इस क्षेत्र में जो वर्क करता है उसको हम ओलेरी कल्चरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड ब्रांच की बात करें। दूसरा ब्रांच है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल विज्ञान, फ्रूट साइंस, याद हो गया ना। पोमोलॉजी, फल विज्ञान, फ्रूट साइंस तीनों एक ही हैं। अब बात कर लेते हैं पोमोलॉजी के बारे में। तो पोमोलॉजी कौन सी भाषा का है, तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों ही भाषा का है।
इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जनरली छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको याद करते चीज़। पोमोलॉजी 2 भाषाओं से मिलकर बना है। कौन कौन से भाषा से है? सॉरी भाषा, हाँ, लैटिन भाषा का है एक और एक है ग्रीक। कौन कौन सा? जो पोमम है वो लिया गया है आपका लैटिन से, और जो लॉजी है वो लिया गया है आपका ग्रीक। ये कंफर्म हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं कि इसके डेफिनेशन की। तो जो पोमोलॉजी है, इस विज्ञान के अंतर्गत हम फलों की खेती से संबंधित विभिन्न तकनीक एवं विधियों का अध्ययन किया करते हैं। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसको याद रखिए। अगले ब्रांच की बात करें। अगला ब्रांच है आपका फ्रूट एवं, मैं लिख देता हूं, फल एवं सब्जी परिरक्षण, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ये है अगला ब्रांच। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जनरली जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं इस शाखा के अंतर्गत। इसमें जो वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजी होते हैं इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत जो वर्क करता है उसको। अगला ब्रांच जो है वो है आपका अलंकृत बागवानी। 4th नंबर पे अलंकृत बागवानी, और इसको हम क्या बोलते हैं? अलंकृत बागवानी को ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी बोल देते हैं इसी को। तो इस विज्ञान के अंतर्गत शोभाकारी होते हैं, फूल होते हैं, पौधे का है बेसिकली, ठीक है। और इसे भूदृश्य बागवानी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? भूदृश्य बागवानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि भूदृश्य बागवानी किसे कहा जाता है, तो आपको क्या उसमें टिक करना है? अलंकृत बागवानी को टिक करना है, ठीक है। बेसिकली एक एक चीज बताऊंगा आपको, बस वीडियो पे बने रहो आप, ठीक है। तो 4 ब्रांच पढ़ लिया। और बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर है उसका 4 ब्रांच ही होता है। कई बुक में 6 ब्रांच दिए हैं, 7 ब्रांच दिए हैं, 5 ब्रांच दिए हैं, लेकिन बेसिकली जो होता है वो होता है 4 ब्रांच, जो कि मैं आप सबको बता चुका है। चलिए अब किस चीज की बात करेंगे जी हम? तो अब हम लोग जानेंगे पौधरोपण की विधियों के बारे में। पौधरोपण की कौन कौन से पौधरोपण की विधियां होती है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट होता है आपका वर्गाकार विधि। आपको जो नोट्स मैं दूंगा टेलीग्राम में, उसमें ये सभी जो चीज़ें मैंने बताया वो सभी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, कि आधे में छोड़कर वीडियो को चला जाओ। जो भी चीज़ बताऊंगा मैं आपको उसको अच्छे से देखो, क्योंकि नोट्स जो प्रोवाइड होगा उसमें जो मैं अपने से बताऊंगा वो चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली। बस डेफिनेशन मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, ठीक है। इसलिए वीडियो पे अच्छे से मतलब समझने की कोशिश करो कि मैं बोल क्या कह रहा हूँ आपको। फर्स्ट है आपका वर्गाकार विधि। पौधरोपण की विधियों का ये विधि है, ठीक है। और फर्स्ट जो विधि है वो है वर्गाकार, और इसको हम इसके मेथड भी बोलते हैं। तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो इस विधि में संपूर्ण क्षेत्रों को वर्गाकार हिस्सों में बांट लिया जाता है। जितना भी हमारा फील्ड रहेगा ना उसको हम वर्गाकार के शेप में बांट लेंगे फर्स्ट। उसके बाद जितने भी कोने होंगे उसमें क्या करेंगे? पौध रोप दिए जाएंगे। मतलब कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये वर्गाकार फील्ड हो गया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे?
इस तरीके से, ये और बड़ा, ठीक है, और इस तरीके से दिख रहा है सभी को। इस तरीके से किया जाएगा। और यहाँ पे वृक्ष कहाँ पे लगाएंगे हम, तो जितने भी कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, यहाँ जितने भी कोने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे वृक्ष लगे जाएंगे, मतलब कि लगाए जाएंगे। तो ऐसा जो विधि रहेगा पौधरोपण का, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार विधि बोलेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट करने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट करने वाली बात क्या है, तो इस विधि में जनरली क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रों को वर्गाकार हिस्सों में बांटते हैं हम। फर्स्ट मतलब पहले, जो कि हमने यहाँ पे बांट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड में जितने भी कोने हैं उसमें हम लोग वृक्ष लगा दिए, वो भी हम लगा दिए। अब पौधे से पौधे, यानी कि ये वाला पौधा और ये वाला पौधा, इसके बीच में जो दूरी है ना, वो कितना रखा जाता है, तो इसमें पौधे से पौधे तथा कतार से कतार जो दूरी होती है, ये तो पौधा से पौधा हो गया और ये कतार से कतार हो गया, तो इसका जो दूरी होता है वो समान होता है। इसका जैसे 5 है तो इसका भी क्या होगा, 5 ही होगा। समझ में आया सभी को? अगर ये समान है तो ये भी समान होगा। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की जो दूरी है वो बराबर होती है। इसमें रेखांकन सरल होता है, कोई रेखांकन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट ये वाला रेखांकन है ना, इसको बोला जा रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा रेखांकन की आवश्यकता नहीं होती है और यह सरल विधि होती है। उद्यान में की जाने वाली जितने भी क्रियाएं होती है, सफल जो विधि है इसमें हम कर सकते हैं। और इसमें जो विधि है, यानी कि जो वर्गाकार विधि है, इसका जो सफलतम प्रयोग है वो हमारे इंडिया में और जो वर्ल्ड है इसमें अधिकतर किया जाता है। और ये जो इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये जो विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि प्रचलित विधि है। जनरली कोई भी अगर फार्मर्स रहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो वर्गाकार विधि में ही अपना जो खेती है, कल्टीवेशन है, वो करता है, ठीक है। तो ये रही कुछ कुछ बातें। और कोना को अगर इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा बहुत नहीं समझे होंगे तो कोना को कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो विधि है पौधरोपण का वो देख लेते हैं। दूसरा विधि कौन सा है? दूसरा विधि है आपका आयताकार विधि, आयताकार विधि या रेक्टेंगल मेथड। तो देखो इसका जो अगर मैं यहाँ पे वो बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके से होता है ये। और इसके अंतर्गत हम करते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लांट लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक और बनेगा तब तो अच्छा लगेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो देखो आयताकार जैसे दिख रहा है, यहाँ पे फील्ड जो है वो, और चारों तरफ वृक्ष लगाए, तो इस तरीके से इसमें होता है, माने कि पौधों को रोपित किया जाता है। इसमें संपूर्ण क्षेत्रों को आयताकार हिस्सों में बांट लिया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बांट लिया है। और आयत के प्रत्येक कोण पर, मतलब कि ये वाला जो कोण है ना, कॉर्नर है, इसमें हमने वृक्षों को भी लगा दिया है। इसमें पौधे से पौधे, यानी कि ये वाला और ये वाला, पौधे से पौधे और जो कतार से कतार की दूरी है वो समान नहीं होती है। जैसे ये 5 है तो ये 10 होगा, ठीक है। और वर्गाकार में समान होता है। इसमें जितने भी उद्यानिकी क्रियाएं वो आसानी से की जा सकती है, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा याद रखो, समझ गया ना। चलिए अगला विधि कौन सा है? अगला विधि है आपका त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि,
इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। इसका भी एक डायग्राम बना देता हूं। फील्ड रहेगा, फील्ड को हम त्रिकोणाकार में बांट लेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से। और यहां से फिर, और यहां से इस तरीके से, इस तरीके से हम बांट लेंगे। और प्रत्येक जो कोना रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? वृक्ष लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फील्ड को त्रिकोणाकार में बांटेंगे, उसके बाद जितने भी कोना रहेगा उसमें हम वृक्ष लगाएंगे इस तरीके से। तो ऐसा जो विधि रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मेथड बोलेंगे, त्रिभुजाकार विधि बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो रेखांकन है वो बहुत ही कठिन होता है। रेखांकन जैसे मैंने बताया ना, उसमें ये वाला जो रेखांकन है इसमें कठिन जाता है, मतलब कठिनाई जाती है ना फार्मर्स को, याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन कि किस, मतलब पौधरोपण की किस विधि में रेखांकन कठिन होता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा वर्गाकार, षटभुजाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया ना। चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा अभी आप सभी के लिए। आप देख देख के थक जाओगे उतने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुजाकार विधि के बारे में। इसमें जो कर्षण क्रिया होती है वो आसानी से नहीं की जा सकती, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस विधि का जो उपयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है। चलिए अगला जो विधि है पौधरोपण का वो देखते हैं। 4th नंबर का जो विधि है वो है षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार, षटभुजाकार विधि। और षटभुजाकार विधि को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल मेथड बोलते हैं। इसका भी एक डायग्राम बनाता हूं मैं। फील्ड रहेगा, सबसे पहले फील्ड को हम क्या करेंगे? हेक्सागोनल, षटभुजाकार के आकार में उसको बांट लेंगे। और बांटने के बाद क्या करेंगे? उसमें पौधरोपित करेंगे। और क्या करेंगे? ठीक है, पहले रेखांकन कर लेते हैं। रेखांकन हो गया, अब पौध लगा देते हैं। पौध लग गया तो इस तरीके से जो फार्मिंग होगा ना, मतलब पौधे लगे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? षटभुजाकार विधि बोलेंगे। इसमें जो 7वां पौधा होता है उसके केंद्र पर होता है। और केंद्र किसको बोलते हैं? जनरली बीज को बोलते हैं। और ये जो 7वां पौधा ना, ये 6 पौधा हो गया और ये 7वां पौधा। तो क्विज ऐसा आएगा आपके में कि पौधरोपण की विधि, इनमें से कौन से पौधरोपण की विधि में 7वां पौधा केंद्र में लगाया जाता है? तो ऑप्शंस दे दिए रहेंगे, षटभुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो आपको क्या लगाना है? षटभुजाकार लगाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। और इसमें वर्गाकार विधि जो फर्स्ट में मैंने बताया था, वर्गाकार विधि की जो अपेक्षा, इसमें 15% जो वृक्ष है वो वर्गाकार की अपेक्षा अधिक लगा सकते हो आप, ठीक है, लगाना चाहो तो। इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है, ना के समान। इसमें जो कर्षण क्रियाएं हैं वो भी कठिन होता है, रेखांकन भी कठिन होता है। यह जो विधि है इसमें पौधों को रोपित करने में जो खर्च आता है वो भी अधिक आता है। लेकिन एक बात रहती है इसमें, जो जमीन है उसका सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जो प्लांट्स है वो इसमें रोपित किए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये रही बात षटभुजाकार विधि की। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चिंता मत करो, जो डेफिनेशन से सभी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो एक बार और अच्छे से उसको रीड कर लेना, फिर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा ये। अगले विधि की बात करें, अगला विधि है आपका कंटूर विधि। 5वें नंबर पे कंटूर विधि। कंटूर विधि को क्या बोलते हैं? कंटूर मेथड बोलते हैं। और क्या बोलेंगे जी, ठीक है। इसका डायग्राम चलो रहने दो, इसको ऐसे ही समझा देते हैं। इस विधि का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है,
चलो बता ही देता हूँ। ऐसे रहता है, ठीक है। ये पहाड़ हो गया और इसमें इस तरीके से खेती किया जाता है। तो इस तरीके से जो खेती किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर विधि बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो खेती किया जाएगा वो मतलब कि पौध रोपित किया जाएगा, उसको हम लोग कंटूर विधि कहेंगे। या वृक्षों की इसमें जो वृक्षों की आपसी होती है वो समान नहीं होती। जहाँ पर समतल नहीं होता वहाँ पर ये खेती किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे समतल कहाँ है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है ना, समतल नहीं है। तो कहाँ पे खेती इसकी की जाती है, तो समतल क्षेत्रों में नहीं की जाती, टेढ़े मेढ़े स्थानों पर की जाती है। और इसमें जो वृक्षों की जो आपसी दूरी है वो भी अलग अलग होती है। और जिन क्षेत्रों में भूमि का ढलान 10% से अधिक होता है, याद रखिएगा कितना परसेंट, 10% से अधिक होता है, उन क्षेत्रों में यह अधिक मतलब कि प्रचलित है। और कंटूर विधि को उन्हीं क्षेत्रों में अपनाया जाता है जिन क्षेत्रों में 10% ढलान हो। तो ये रही कंटूर विधि की बात। अब अगले विधि की बात करते हैं। अगला जो विधि है वो है आपका पूरक विधि। और पूरक विधि जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पूरक विधि, पूरक विधि को क्या बोलते हैं हम, पूरक विधि को हम फिलर मेथड बोलते हैं, ठीक है, फिलर मेथड बोलते हैं। और इसे पंचमुखी विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या विधि के नाम से जाना जाता है, पंचमुखी। क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचमुखी विधि के नाम से पौधरोपण की कौन सी विधि जानी जाती है, तो क्या होगा उसका राइट आंसर, पूरक विधि या फिलर प्लांट या क्रॉप या मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। इसमें जो वर्गाकार विधि है सेम उसी के समान होता है ये भी, लेकिन क्या होता है इसके बीच में एक और प्लांट रोपित कर दिया जाता है। मतलब ये जो वर्गाकार है, वर्गाकार विधि है ना, ऐसा ही देखा था हमने वर्गाकार विधि में, यहाँ 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 प्लांट हमने लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, पंचमुखी विधि में यहाँ भी एक क्रॉप लगा दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरक विधि बोल देंगे, पंचमुखी बोल देंगे, ठीक है। इस विधि में डायगोन विधि के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट विधि के नाम से जाना जाता है इसको, तो डायगोन। ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं टेस्ट में। डायगोन विधि के नाम से कौन सा पौधरोपण विधि जाना जाता है, सो पूरक विधि जाना जाता है, पंचमुखी। ऐसा भी पूछ देगा, घुमाना रहेगा उसको, तो पूरक विधि एंड पंचमुखी, या पूरक विधि दे देगा, पंचमुखी दे देगा। ए में पूरक विधि, बी में आपका पंचमुखी और सी में दे दिया गया बहुत, तो क्या लगाओगे, बहुत लगाएगा ना, पूरक विधि और पंचमुखी दोनों ही होगा ना। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। इस विधि में जो प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 18% अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। अब और हो गया तो 18% उसी को ले लिए हम लोग, ठीक है। तो कितना परसेंट अधिक उगाया जा सकता है वर्गाकार विधि की अपेक्षा, सो 18% उगाया जा सकता है। तो उसको भी याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, फिर मेरे को मत बोलिएगा कि नहीं बताया था सर ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी जनरली पौधरोपण की विधियां, और आज हमने पूरा चर्चा कर लिया हॉर्टिकल्चर के बेसिक अध्ययन के बारे में, डेफिनेशन, ब्रांचेस, फादर, पौधरोपण की विधियां, पौधरोपण, इन सभी के बारे में। तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं। लाइक करो यार, वीडियो पसंद आ रहा है तो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के पास।